भाई पाकिस्तान का एक केस लिया मैंने। पाकिस्तान का? लड़की 13-14 साल की, आदमी 40-45। एक ही एड्रेस है भाई, उसी की लड़की है, उसकी पहली वाइफ से। उसी की लड़की है भाई, उसकी पहली वाइफ से, वो जिसपे वो अभी चाह रहा है कि उससे मैं फिजिकल हो जाऊं और शादी करूं। कोई अपना केस का कोई उदाहरण बता दीजिए, थोड़ा सा उससे शुरुआत हो जाए तो मजा आ जाएगा। हाँ, कोई ऐसा केस आपने सॉल्व किया हो? और जिसने मुझे बचाया, अभी उनकी कॉल आई मेरे पास 7-8 दिन पहले। वो अगले दिन आए, उनपे मान चला रखी किसी ने भाई। मारन? किसी ने मान कर रखी उनके साथ। मैंने बोला भाई मारन है और आपको लकवा लगेगा। भाई एक लड़के ने पानी में बाथरूम किया और वहां पे कोई वो होगी किसी देव की मंडी कुछ, वो बाद में नाराज हुआ। पहले उस लड़के के पितर नाराज हो गए उससे। तो ये बिजनेस को चलाने के लिए कोई यंत्र वगैरह के बारे में आप कुछ करते हो? क्या करते हो किसी का बिजनेस अगर ठप हो गया हो, मतलब पहले अच्छा चल रहा है लेकिन बीच में कोई परिस्थितियां आ गई जिसकी वजह से कुछ हो नहीं पा रहा? भाई पहले अच्छा चल रहा है, अब ठप हो गया, या स्टार्टअप है, कैसा ही है, किस तरह का कंपटीशन है बिजनेस में, भाई चला के दूंगा। बिजनेस चलेगा भाई, बिजनेस दौड़ेगा। जितने दिन बोलूंगा ना उसके बीच में रिजल्ट आ जाएगा। नहीं आएगा उस यंत्र की मैं ये बोलता हूँ पैसे वापस गारंटी 100%। कामाख्या में मैंने एक जगह का नाम सुना है, बड़ा प्रचलित नाम है, मयोंग। मयोंग में आज के दिन तो है भाई फ्रॉड। और सिर्फ एक चीज मिलेगी आपको मयोंग में आज के दिन, मिट्टी, रेत। मैं गंगा घाट पे, ऋषिकेश त्रिवेणी घाट है भाई, मैं जहां बैठ के पूजा कर रहा था ना, वहां इतना पानी हो गया भाई। अच्छा। मैंने वीडियो बना रखी है भाई। सारे घाट पे जितनी पैड़ी थी ना, सारा साफ था, आगे तक एक बूंद पानी नहीं था भाई कहीं। अच्छा। वहां इतना पानी हो गया इतने एरिया में कि इसको उठाओ भाई। जल चढ़ाते हैं ना, बाद में हम मांगते हैं, वो नहीं होता भाई। तो उस पानी को पहले देखते रहो और फिर जब चढ़ा रहे हो ना, तब अपने मन की इच्छा, वो है मैनिफेस्टिंग का वो तरीका है। तो दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट नीतीश राजपूत, लेकर आया हूं एक और धमाकेदार एपिसोड आप सबके लिए। और आज के एपिसोड में हम जानेंगे आम जनमानस में जो भी दिक्कतें सामने आती है तंत्र को लेकर, ब्लैक मैजिक को लेकर, या पर्सनल लाइफ की कुछ प्रॉब्लम्स, उनका सॉल्यूशन क्या होता है और वो क्यों होती है, और इसके बारे में बहुत सारा तंत्र का ज्ञान। क्योंकि आज के हमारे जो गेस्ट है वो नीरज कौशिक जी, जो कि एक साधक हैं, कौल पंथ से बिलोंग करते हैं और कामाख्या से दीक्षित है, और पिछले 12-15 सालों से वो सेवाएं दे रहे हैं। तो मैं स्वागत करता हूं नीरज जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। जय देवी माँ। जय देवी माँ। थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूं मैं आपके, क्योंकि हर जो भी साधक होता है एक गुरु की एक अहम भूमिका होती है। बिना गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलता है ना। और वो आगे के जो रास्ते हैं वो भी गुरु के द्वारा ही खोले जाते हैं भाई। नॉर्मल जिंदगी थी, स्कूल किया, कॉलेज किया, रोहतक MDU से ही पढ़ा हूं मैं। और फिर बस गुरुजी मिले 2013 में, और 2014 में दीक्षा दी और सब बदल दिया भाई। अच्छा, है ना। पूजा मैं करता आ रहा था, लेकिन पूजा और साधना में एक डिफरेंस होता है जो उन्होंने मेरे को सिखाया और बताया। उन्होंने ही किया भाई सब कुछ। वो जींद में मंदिर है उनका, काली माता मंदिर, एक शमशान मंदिर है जहाँ पे गुरु जी की मूर्ति स्थापना जींद में ही। अच्छा। वो गुरु जी की जमीन है और उन्होंने ही बनाया था सब। अभी वो समाधि ले चुके हैं वैसे तो 2022 में। अच्छा। लेकिन मंदिर चालू है, संभाल रहे हैं शिष्य संभाल। RN खोल जी उनका नाम, रूपनारायण खोल। समाधि में क्या होता है, इसमें क्या कहते हैं, शरीर छोड़ दिया जाता है पूरी तरह से? शरीर छोड़ दिया जाता भाई। उनकी तो मैं गारंटी लेता हूँ, उन्होंने तो चीटिंग की थी मेरे साथ। कैसे? मेरे को जबरदस्ती घर पे भेजा था, धमका के, और तीसरे चौथे दिन शरीर छोड़ दिया था। अच्छा। और वो बिल्कुल ठीक थे उस दिन, बिल्कुल ठीक, मतलब बिल्कुल। देखो एज्ड थे तो चलने में सहारे की जरूरत वो चीज थी, लेकिन वो खा रहे थे, खाना खा रहे थे, दूध पी रहे थे, नॉर्मल रूटीन था। गेट पे बैठना मंदिर के, गांव वालों से बात करना। अच्छा। उस दिन बता रहे हैं कि वो पूजा से उठे, पूजा से उठ के वो बाहर बैठते थे चेयर लेके मंदिर के प्रांगण में, लेकिन उन्होंने बोला मेरे को लेटा दो, और 10 मिनट बाद बोले ही नहीं वो। अच्छा। उन्होंने तो चीटिंग की भाई। उन्होंने तो धोखे से मेरे को डांट के, और मैं जा नहीं रहा था घर पे कि जा इतने महीने हो गए ये वो, इस तरह गया था भाई मैं। क्योंकि गुरु और शिष्य का प्यार बहुत हाँ उनसे ही था भाई, और उनसे ही है, उन्होंने ही बनाया भाई। नहीं तो हम भी वही थे जो रोड पे घूमते ना लोग, सेम उनसे भी नीचे था शायद मैं तो। कि गुस्सा इतना था मेरे अंदर
कि है ना, लोग डरने लग गए थे, रिलेटिव घबराने लग गए थे, लेकिन उनसे मिला चेंज हो गया। अब हो भी ना थोड़े बॉडी बिल्डर टाइप। हाँ भाई, वो तो वर्कआउट की आदत थी, अभी तो ऐसा ही चल रहा है, नहीं तो गेम में ही रहा हूँ हमेशा मैं, कभी मार्शल आर्ट कभी बॉक्सिंग। अच्छा अच्छा। हाँ, तो इसलिए एक सवाल मेरे मन में आया। जी। मैंने जैसे जब गुरु जिंदा होता है, गुरु साथ होता है, शरीर में होता है, माफ करना, तो वो अपने शिष्य की हर तरीके से मदद करता है। लेकिन मैंने ये भी सुना जब गुरु शरीर भी छोड़ दे उसके बाद भी उसका मतलब कुछ ना कुछ आशीर्वाद स्वरूप सारा ही शक्तियां साथ रहती सारा है। ही भाई। मैं सच बताऊं तो गुरु जी के शरीर छोड़ने के बाद अगर मैं अपना देखूं आध्यात्मिक तौर पे भी और करियर के तौर पे भी, दोनों तरह मेरी बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई है। 3 गुना 4 गुना बोल सकते हैं। पहले अगर पहले 25 था तो अब 100 पे ले आए वो ठीक है, कर रहे हैं वो हमेशा। और शरीर में थे तब तो भाई वो किसी ने कहा ना, गुरु बाप भी है, गुरु माँ भी है, गुरु गुरु तो है ही, गुरु बच्चा भी है। तो उन्होंने ना हर चीज दी हमें, है ना, प्यार भी दिया, केयर भी दी, गुरु की जगह ज्ञान भी दिया, और फिर बच्चे वाला भी हमारे साथ किया कि वो बुजुर्ग हो गए थे, उन्होंने वो रूप भी दिया हमें जो एक गुरु ज्यादा से ज्यादा दे सकता है अपने शिष्य को। वो हर रूप में उन्होंने अपनी सेवा करवाई है कि हमारा पूर्ण हो जो शिष्य का धर्म है। आजकल ऐसे केस भी सुने हैं मैंने, जैसे 1-2 साधक और आए थे, तो कुछ साधक भी गुरु से दगाबाजी कर देते हैं, कुछ गुरु भी अपने उससे दगाबाजी हो जाता है, ऐसा मैंने सुना भाई है। देखो, मेरे तो शिष्य भी हैं। हाँ। हम तो फिर भी खुद को गुरु श्रेणी में नहीं बोलते। हालांकि 2019 में मेरे को गुरु जी ने बोला था कि अब तू साधक से आगे जा चुका है, शिष्य बना। वो भी जरूरी है, एक तरीका है ये प्रोसेस। शिष्य है मेरे हैं भाई, दगा आप दगा की बोल रहे हो और मैं ये बोल रहा हूँ, अगर मैं उनको बोल दूं वो मेरे को अपनी गर्दन उतार के दे दे। और बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं भाई कॉलेज में। अच्छा अच्छा। हाँ ठीक है, कोई डेंटिस्ट है, कोई साइकोलॉजी में एमए है, और समझ रहे हो, हाँ हाँ हाँ। कोई वकील है प्रैक्टिस कर रहा है, किसी के बहुत बड़े बड़े स्टोर हैं, ठीक है, आपके ही शहर में बहुत बड़े बड़े कोरियन ट्रीटमेंट के बहुत सारे शिष्य हैं मेरे। और मना कर दे किसी बात को, मतलब नहीं भाई। तो गुरु की गलती भी है और शिष्य की भी है, लेकिन वो गुरु ही नहीं है भाई। वो पहली बात, आप गुरु दान करने से पहले ना, एक तो गुरु दीक्षा प्रसाद में बांट रहे हैं भाई। मैंने अपनी जिंदगी में ज्यादा नहीं 150 से 200 को मना कर चुका हूँ मैं। अच्छा, हकीकत है, ठीक है। कहीं भी पॉडकास्ट पे बैठते हैं, कोई ना कोई आता है, इससे भी कोई ना कोई आएगा कि मैं साधक हूँ, मेरे गुरु दीक्षा चाहिए, पता है मेरे को होता है, लेकिन मैं देता नहीं ऐसे। अच्छा, दी नहीं मैंने, ठीक है। तो किसी को भी गुरु धारण करना, उसका एक बेल ना देखना, कहाँ से निकला है, कहाँ से, मतलब खानदान नहीं, फिर गुरु परंपरा। अब मैं कोल पंथ से हूँ, उठाओ कहाँ तक उठाओगे, मच्छंद्रनाथ तक जा रहा है गौर। हाँ, थोड़ा सा बताओ कोलपंथ के बारे में, कैसे कैसे। कोलपंथ कामाख्या माँ के जो पुजारी है और जो कामाख्या से ही रिलेटेड है कोल। अच्छा अच्छा। तो मच्छंद्रनाथ जी कहते हैं कि मच्छंद्रनाथ जी पहले गुरु हुए कोलपंथ के, नाथ पंथ के और कोलपंथ के मच्छंद्रनाथ जी गुरु हुए पहले। तो उठाओ कहाँ तक उठाओगे बेल। हाँ। चलो मैं निकम्मा हूँ, मेरे गुरु जी है, मेरे दादा गुरु जी है, कोई तो उस बच्चे को संभालेगा ना, अगर मैं निकम्मा हूँ तो। और अगर मैं खुद ही गुरु बन के बैठा हूँ, अपने गुरु को ही नहीं पूछ रहा, कौन संभालेगा? वो बच्चा बर्बाद है। बिल्कुल सही कहा आपने। यही चल रहा है भाई। कुछ बच्चे भी निकम्मे भी है आजकल, शिष्य भी निकम्मे है भाई। शिष्य का मतलब सच बताऊं मैं, वो आते गुरु दीक्षा लेने इसलिए आते हैं, काम सीखो, अपने पर्सनल काम करो। पर्सनल काम नहीं होता भाई, आज तक मैंने नहीं किया है। अच्छा। मेरा और मेरी फैमिली के लिए मैंने आज तक कोई भी क्रिया, कोई भी पूजा नहीं की है। अच्छा, ठीक है। तो अगर खुद पर कोई दिक्कत आती है कभी तो आपको? श्याम बाबा है भाई, वो जो हमारे हैं, जो जिसने के ऊपर बैठे, वो रहा भाई। अच्छा। उसके होते हुए मैं अपने लिए क्यों करूंगा? उससे बड़ा तो नहीं हूँ मैं नहीं करूंगा। पता है, मेरी फैमिली को ही पता है, पहले 1-2 बार बोली है चीजें, मैं नहीं करूंगा। ठीक है, यही करेगा, इसको करना पड़ेगा लास्ट में। और कौन करेगा भाई? हमारे कुल देवता हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और कौन करेगा? अब आपने ना, मैं कामाख्या में मैंने एक जगह का नाम सुना है, बड़ा प्रचलित नाम है, मयोंग। मयोंग में आज के दिन तो है भाई फ्रॉड, और सिर्फ एक चीज मिलेगी आपको मयोंग में आज के दिन, मिट्टी, रेत। कोई गया ना, रेत उड़ता रहता है, कुछ नहीं है वहां पर। अच्छा। हाँ, वहाँ धूल है बस। अच्छा। घूमो, धूल खाओ, आ जाओ, फ्रॉड करवा लो, आ जाओ।
वहां पे बाहर जैसे यूट्यूब पर कहीं पढ़ सुन लेते हैं लगता है मयोंग, कि भाई मयोंग तंत्र का राज तो यहाँ से लोग जाते हैं, पैसे देते हैं, इंडिया के बाहर से स्पेशल लोग आते हैं मयोंग जाने के लिए। अच्छा। इंडिया के बाहर से आएंगे, मयोंग जाएंगे, बेचारे पैसे देंगे, वापस फ्लाइट लेके वापस आने जाने में खर्च और वो खा गया। मयोंग में कुछ नहीं है भाई, सच बात यह अभी कुछ नहीं है। तो जो तगड़े तगड़े थे बंदे वो भाई तगड़े बंदे तो आज भी हैं, लेकिन तगड़े बंदों को जानता कौन है भाई। अभी मैं खुद अपनी बता दूं, आज की बता रहा हूँ, आज सुबह की किसी से मैंने बात की, यूएसए से था, तो उसने मेरी काउंसलिंग फीस पूछी, मैंने उसको बताई, बोला अच्छा वो तो इतनी ले रहा है। मैं भाई वो तो लेके आपको ब्लॉक भी करेगा, मैं वो नहीं करूंगा, है ना, मैं आपके टच में रहूंगा, आप आगे काम भी नहीं कराओगे ना तो भी मैं आपके टच में रहूंगा हमेशा, कुछ पूछना हो, है ना, कि कुछ भी घर में बात पूछनी हो, वो तो आपको ब्लॉक करेंगे भाई। वो तो आप 100 रुपए भी दे रहे हो, वो भी खराब है, और मेरे को बहुत ज्यादा दे रहे हो इससे, तो भी काम आएंगे कभी ना कभी, और काम करवाओगे तो फिर काम करके ही देंगे आपको। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई फ्रॉड बहुत ज्यादा चल रहा है, ठीक बंदे क्या करें भाई, ठीक है, ठीक बंदा कुछ नहीं कर सकता, ठीक बंदा। कोई अपना केस का कोई उदाहरण बता दीजिए, थोड़ा सा उससे शुरुआत हो जाए तो मजा आ जाएगा। हाँ, कोई ऐसा केस आपने सॉल्व किया हो तगड़ा सा? सॉल्व अभी 2-3 दिन पहले बताता हूँ, वैसे तो मैं आपको एक स्टोरी लंबी जाएगी। हाँ कोई दिक्कत नहीं। तो 2011-12 में मैं पूजा करता था, लेकिन गुरुजी नहीं मिले थे। तो कोई थे बहुत ताकतवर थे, वो भी मैं मानता हूँ उनको भी। उस टाइम में उनको ये सोचता था ये बहुत पावरफुल थे वो हमारी लाइन में। अच्छा। और वो थे, मेरे को भी लगते थे, लेकिन वो मेरे को नेगेटिव ले गए। अच्छा। वो नेगेटिव ले गए कि मेरे शिष्य हैं जो इनसे ऊपर, उन्होंने अपने शिष्य को ही बोला 1-2 बार कि ये तो ऊपर जा रहा है। अच्छा, प्रगति देख। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि गुरु दीक्षा ले ले। भाई मेरा मन नहीं किया। अच्छा। मैं उनके घर से उठा, गुरुवार था, मेरे को याद है, मैं मार्केट तक गया कपड़े लेने, गुरु दीक्षा के लिए कपड़े मिठाई जो भी होता है, गहने। भाई वहां पे दिमाग घूम गया जाके मार्केट में, मैं अपने घर पे आ गया। अच्छा। तो वो भाई बेइज्जती तो हुई कि मैंने अनजाने में, क्योंकि मैं सामने उनको मना नहीं कर सकता था, तो अनजाने में बेइज्जती, वो मेरे से चिढ़ गए। उन्होंने कुछ चीजें की, तो फिर मैं किसी के पास गया, उन्होंने मेरे को बचाया, उन्होंने मेरे को रक्षा मंत्र दिया, वो दिया। और जिसने मुझे बचाया, अभी उनकी कॉल आई मेरे पास 7-8 दिन पहले कि कहीं से नंबर लेके, मेरे पास उनका नंबर भी नहीं आज के दिन, अब है, 10 दिन पहले नहीं था, कि मैं वो बोल रहा हूँ। मैं बोला भाई कहाँ से? उन्होंने अपने गांव का नाम बताया। मैं भाई पहचान लिया। अच्छा। मेरा पहचान लिया इतने साल बाद। मैं भाई काम आए हुए इंसान को और काम खराब किए हुए दोनों को याद रखना चाहिए, और मेरे को रहते हैं ऑटोमेटिक। उन्होंने बताया ऐसे ऐसे है वो, मैंने बोला मैं आता हूँ भाई, वो बोले मैं आऊँगा। वो अगले दिन आए, उनपे मारण चला रखी किसी ने भाई, मारण क्रिया कर रखी। अच्छा। हाँ। क्योंकि हमारी लाइन में एक दूसरे से मुकाबला होता है, और वो अब गृहस्थी में है, बच्चे हैं, ठीक है, वाइफ है, वो जॉब पे है, गवर्नमेंट जॉब पे है, तो हर चीज इंसान मेंटेन करके चलता, वो इतना नहीं कर पा रहे हैं। किसी ने मान कर रखी उनके साथ। मैंने बोला भाई मारण है और आपको लकवा लगेगा, अधरंग बोलते हैं। वो बोला मेरे को अधरंग ऐसे लगता है, राइट साइड में लगा, फिर मैं 2 महीने में ठीक हो गया। फिर कुछ दिन दिक्कत आ गई, मतलब प्रॉपर ठीक नहीं हो रहा कुछ। उनकी पूजा उनको खराब नहीं होने दे रही, और वो की गई क्रिया उनको खराब नहीं ठीक नहीं होने दे रही। उनका किया भाई मैंने अभी। वो एक दिन तो मेरे पास आए थे, फिर मैं उनके पास 2 दिन बाद गया था, आज शायद 4 दिन हुए। उस दिन उनका उतारा करके शमशान में जो भी वो कराए, और मैंने उनको बोला था भाई कुछ भी प्रॉब्लम हो ना मेरे को बताना, और मैं जैसे ही मेरे को टाइम होगा मैं जरूर आपसे पूछूंगा। तो उन्होंने मेरे को कुछ बताया नहीं अभी प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने भी कॉल नहीं की, करेंगे 1-2 दिन में फिर पूछेंगे। उस टाइम ठीक थे, वो बिल्कुल ओके हो गए थे। तो मतलब इंसान देखो किस हद तक गुजर सकता है, इंसान गुरु हो चाहे शिष्य हो, अगर उनका अगर वो हो गया ना, जैसे कि ईगो हर्ट हो गया। हाँ, ईगो ही हर्ट हुआ ना एक तरीके से। ईगो ही हर्ट हुआ, और मैंने कुछ बदतमीजी थोड़ी की थी। लेकिन मतलब हमने तो यही सुना है कि कोई संत महात्मा है या कोई ज्ञानी पुरुष है, विद्वान है, खत्म हो जाती है, उनमें वो चीज खत्म हो जाती है। भाई कई बार पता है क्या करे, मैं बताता हूँ। मेरे पास इंस्टा पे मैसेज आ रहे थे 4-5 दिन से, तो मैंने रिप्लाई किया, उन्होंने बोला इतनी फीस। मैं हाँ जी इतनी फीस, और ना आप नहीं बता पाए तो
यही वर्डिंग थी उसकी। मैं नहीं बता पाया ना भाई, दोनों भाई बैठ के चाय पियेंगे और आप अपने पैसे ले जाना। अच्छा। फिर वो बोला अच्छा, और मेरी फीस का क्या होगा जो मैं दूंगा? इसको समझ में नहीं आ रही है। मैं भाई फीस तो मैं बता ही नहीं पाया, तो अब ले जाना। मैंने मजाक में फिर ये बोल दिया कि भाई फीस ले जाओगे तो मैं क्या खाऊंगा? तो उसने बोला मैं बता दूंगा आपकी, आपकी नहीं तेरी। अच्छा। मैं तेरी बता दूंगा, क्या है तू, मैंने इतनी बड़ी पूजा की है ये वो। लोग फ्रस्ट्रेट रहते हैं भाई अब काम का। कल बस मैंने उसको एक छोटी सी बात बोली थी, भाई फ्रस्ट्रेट मत रहे, मेरा गुस्सा है ये, या और किसी साधक का गुस्सा है। हो सकता है आप उतने सक्सेस ना हो पा रहे हो जितना आपको लगता है, और क्या पता आप उतने हो ही ना जो आपको लगता है ना। अब मेरे को लगता हूँ मैं बहुत तगड़ा हूँ भाई, मैं ना हूँ भाई, मेरे गुरु जी को पता है, वो तो मेरे देवता को पता है। बिल्कुल। ठीक है, तो मैंने उसको कल थोड़ा सा बोल दिया, वो अब तक मेरे पास मैसेज कर रहा, आज भी मैं खोल ही नहीं रहा भाई। ये परेशान करते हैं लोग, तो भाई तो इंसान से खराब तो कोई है ही नहीं दुनिया में। सबसे खराब प्रजाति भगवान ने यही उतारी, इंसान ही ना, इंसान ही उतारे। आप कुछ ऐसे बात कर रहे थे कि जैसे आजकल क्या है कि हर कोई बिजनेस कर रहा है ना। वो दौर थोड़ा सा वो चला गया कि आप पहले जॉब्स ही होती थी कि भाई जॉब्स में लग जाना। अब अगर किसी की जॉब नहीं लग रही है किसी कारण से, तो वो उसके पास दूसरा ऑप्शन आ गया बिजनेस का, चलो बिजनेस भाई दूसरा भी आ गया। और जैसे फैमिलीज में चलता आ रहा है बिजनेस, तो उनका तो पहला ही ऑप्शन वो है। ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए देश को बिजनेसमैन ही चलाते हैं भाई। देश को तो बिजनेसमैन ही चलाते हैं ना। आप और हम क्या टैक्स देते हैं, है क्या इतना हमारे पास? नॉर्मल ही है भाई। बिल्कुल है ना, गवर्नमेंट जॉब वाले देंगे टैक्स, और मोटा बिजनेसमैन देगा भाई। नेता वैसे नहीं देते। तो ये बिजनेस को चलाने के लिए कोई यंत्र वगैरह के बारे में आप कुछ करते हो? क्या करते हो किसी का बिजनेस अगर ठप हो गया हो, मतलब पहले अच्छा चल रहा है लेकिन बीच में कोई परिस्थितियां आ गई जिसकी वजह से कुछ हो नहीं पा रहा? भाई पहले अच्छा चल रहा है, अब ठप हो गया, या स्टार्टअप है, कैसा ही है, किस तरह का कंपटीशन है बिजनेस में, भाई चला के दूंगा। यंत्र बनाता हूं मैं एक दुर्गा माँ का, बिजनेस चलेगा भाई, बिजनेस दौड़ेगा, जितने दिन बोलूंगा ना उसके बीच में रिजल्ट आ जाएगा। नहीं आएगा उस यंत्र की मैं ये बोलता हूँ पैसे वापस गारंटी 100%। उसके मैं पैसे वापस दूंगा। अच्छा। हाँ जी। और वो यंत्र क्या घर में रखना होता है, कैसे क्या उसकी पूजा भी करनी होती है भाई, उसको चार्ज करना होता है। वो हम बताएंगे कैसे उसको किस दिन चार्ज किया जाता है, जैसे वीक में एक बार, या जो भी प्रोसेस है वो सब बताएंगे उस टाइम। चलो वो सारा मंत्र भी दिया जाएगा, वो एक स्पेशल मंत्र होता है, उससे वो उच्चारण करते हैं तो वो चार्ज होता है यंत्र। जितना उसको चार्ज करोगे वो उतना ज्यादा पावर में आएगा, उतना अच्छा। कोई भी बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी भाई, कहीं भी हो, कोई बिजनेस हो, कोई टेंशन नहीं। मेरे से कोई क्लाइंट कई बार पूछते हैं कि क्या बिजनेस करना चाहिए, मैं जो आपको करना हो करो, मैं करके दूंगा। कुछ भी करो, चाहे आपकी कुंडली में वो चीज हो ना हो, आप करो। क्योंकि जब भगवान का आशीर्वाद हो तो घर भी ठीक हो ही जाते हैं। इतना कॉन्फिडेंट है तो जरूर इस बात में मुझे लगता है भाई इसका रिजल्ट मैं बहुत सालों से लेता रहा हूँ, और इसका रिजल्ट है ना, मैंने अपनी फैमिली मेंबर्स पे भी। अच्छा। हाँ, मेरी फैमिली में भी जो बिजनेस में है, सबके पास है मेरा यंत्र। अच्छा। हाँ, और उनको भी पता है। एक दो तो ऐसे थे जो मान ही नहीं रहे थे कि रिजल्ट इस तरह आ सकता है, लेकिन आया है, उन्होंने खुद बोला भी है बाद में मेरे को। कई लोगों की ये इंक्वायरी रहती है कि भाई मेहनत बहुत सारी होती है, चाहे वो बिजनेस में हो या किसी और चीज में हो, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी भाई, पर उनको रिजल्ट जो निचोड़ मेहनत तो गेम वाले बच्चे कितनी करते हैं भाई, मेहनत तो कहीं भी कर सकते हैं। बिल्कुल जी। तो उनको उसका रिजल्ट 10% 5% यही मिलता है जितना उनको लगता है कि मिलना चाहिए, हालांकि कर भी बिल्कुल ठीक रहे हो तो उसका भी अगर वो ठीक प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं आपने, है ना, ठीक तरीके से जो भी उसके जानकार है उनसे समझ के और वो चीजें कर रहे हैं, और अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो भाई पहले तो मैं ये बताऊंगा कि हो सकता है ग्रह में कोई प्रॉब्लम हो, चांस है। दूसरा भाई पितृ दोष के कारण होती है ये चीजें कि हम बिल्कुल नजदीक पहुंच के अगर बार बार अट रहे ना, पीछे खत्म हो रहा है काम, नजदीक जागे तो समझ लो पितृ है। अच्छा। वो चाहे प्रेत योनि में हो, या भाई नाराज हो, या भाई आपने कुछ कर दी ऐसी हरकत, है ना। अभी एक लड़के ने पानी में वो बाथरूम किया कहीं, 15-20 दिन पहले की बात है भाई। एक लड़के ने पानी में बाथरूम किया और वहां पे कोई वो होगी किसी देव की मंडी कुछ, वो बाद में नाराज हुआ, पहले उस लड़के के पितर नाराज हो गए उससे। अच्छा। हाँ, मैंने बताया उसको, और उसकी
थोड़ी कमर में खिंचा और वो कर दिया, ज्यादा कुछ नहीं, बस उसको सबक सिखा रहे थे कि तू ध्यान नहीं दे सकता। अच्छा। तो उसने मेरे से पूछा, मैं ऐसे ऐसे है पानी में पेशाब, भाई करते रहते हैं यंग हो लड़का ना भाई, कहीं भी बाइक रोक के ऐसे ही करते हैं हम, आते जाते हैं। मैं वहाँ पे कोई मंडी थी ना, वो ध्यान नहीं है, तब उसको कुछ बताया। वो वैसे पानी में पेशाब नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए पानी में पेशाब, पीपल के नीचे, बड़ के नीचे नहीं करना चाहिए। एक तो थोड़ा साइंटिफिकली ये भी है कि यार जीव जंतु भी तो है पानी में, भाई एसिड जा रहा है पूरा। हाँ, अगर ऐसे ही जा रहे हो तो ये ले लो, हाँ, और अगर पीपल का ले रहे हो तो ये ले लो। 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, उस चीज को अशुद्ध क्यों कर रहे हो? 24 घंटे ऑक्सीजन पीपल ही देता है भाई। और 22 दूसरी घंटे तरफ बढ़ सोचे इस जाता है। बारे में, तो पीपल के पर तो आध्यात्मिक भाई, और पानी में बहुत सारी एनर्जीज रहती है, ठीक है भाई। गंगा घाट पे पूजा कर रहा था मैं, चलो बताते। बताओ बताओ, खुल के बताओ जरा। आज क्योंकि बिल्कुल रॉ पॉडकास्ट हो रही है दोस्तों को बता दूं, ये बहुत सिद्ध पुरुष है। मुझे बहुत इतने समय से इतना तो मुझे पता लग ही गया है ना। तो चीज़ें आज बहुत सारी निकलने वाली है और बहुत सारी अच्छी बातें होने वाली है। बस यही होता है कि नॉर्मल कन्वर्सेशन में ज़्यादा मज़ा आता है, कुछ अगर लिखा पढ़ा हो तो उसमें उतना मज़ा नहीं आता। प्लीज लिख के क्या कर लेंगे। मैं गंगा घाट पे, ऋषिकेश त्रिवेणी घाट है भाई, मैं वहाँ पूजा करता हूँ महीना 20 दिन जितना हो होली दिवाली पे। अब की दिवाली की बता रहा हूँ मैं, और वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे फोन में है, यहाँ तो नहीं डाल लेंगे, मैं आपको दिखा दूँ। मैं जहाँ बैठ के पूजा कर रहा था ना, वहाँ इतना पानी हो गया भाई। अच्छा, मैंने वीडियो बना रखी है भाई। हाँ। उठाने के लिए, चलो मैं उठा नहीं, वो तो बेशरम टाइप का आदमी मैं पूजा के मामले में। सारे घाट पे जितनी पैड़ी थी ना, सारा साफ था, आगे तक एक बूंद पानी नहीं था भाई कहीं। अच्छा, वहां इतना पानी हो गया इतने एरिया में कि इसको उठाओ। पानी में इतनी एनर्जी भाई, पानी के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। शिवलिंग पे जल चढ़ाओ, 1 लोटा जल बोलते ना समस्या काल, भाई वो चढ़ाना तो सीख लो। 1 लोटा जल, वो उसने किसी ने बता तो दिया, गा तो दिया उसने, फीस लेके बिठा के, उसने ये तो बताया नहीं कैसे। भाई जल चढ़ाते हैं ना, बाद में हम मांगते हैं, वो नहीं होता भाई। मैनिफेस्टिंग होती है जल के, जल से। अच्छा, आप उस जल को पहले देखो जो शिव पे चढ़ाना है, शिवलिंग पे, या किसी भी देवता को नहलाना है ना। जैसे अभी अपने हिमाचल में अपन यहाँ पे किसी देवता को स्नान किया जाता रहो है ना, तो उस पानी को पहले देखते रहो, और फिर जब चढ़ा रहे हो ना, तब अपने मन की इच्छा, वो है मैनिफेस्टिंग का वो तरीका है। हम पहले पानी चढ़ा देते हैं और फिर वो करते बाद हैं। में करते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही बात बोली आपकी, हर चीज का एक तरीका है। पानी में बहुत एनर्जी भाई, पानी में बहुत एनर्जी है। और नेक्स्ट हम सुबह गए वहां पे, सुबह भी पूजा करते, कुछ नहीं भाई, बिल्कुल सूखा। मैंने सुबह की वीडियो बना रखी है, सूखा, बिल्कुल सूखा, और कोई झूठ नहीं बोल सकता। वही जगह, वही मंदिर पीछे, मैंने जानबूझ के दिखाया था, कल को कोई ये बोले कि ये तो क्या पता कब की और कब की है। वही मंदिर है पीछे, डेट वीडियो में निकली जाती है। हाँ। एक रात की है, एक 1:30 बजे की, एक सुबह की है 7-8-9 बजे की। तो वो क्या चाह रही थी कि आपकी साधना ना हो या क्या भाई हो? वो नहीं, वो बस अपना एक वो करते क्या? हैं, वो साधना रुकवा के उनको कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर क्या वो बस हमें मजबूत बनाते हैं भाई, अच्छा, मजबूत बनाते हैं भाई। एक बार कुछ बात हुई थी, तो गुरुजी ने, ऐसे ही कुछ बात हुई थी, गुरुजी ने बोला तू खाने के लिए आया यहाँ? कहीं पूजा कर रहा था मैं, और मेरे को इतना गुस्सा आया, मैंने सब कुछ खाना छोड़ दिया। 41 डेज के लिए मैं चाय और पानी में था। अच्छा, उस टाइम मुझे गुस्सा आता था गुरुजी पे कि है ना, कि भाई आज से 6-7-8 साल पहले की बात, तो भाई एज भी कम थी और समझ भी भाई थोड़ी। बिल्कुल। और मैं तो सच बताऊं, गुरुजी ने शरीर छोड़ा ना, उसके बाद बड़ा हुआ हूं मैं लाइट लेता था चीजों को, बस पूजा की, वर्कआउट किया, रेस्ट किया, ये था मेरा। अब थोड़ा गुरुजी अकेले ये हो गया ना, अब मैं ही बड़ा हूं और कौन है, तो जिम्मेदारी भी आ जाए तो भी थोड़ा सा, और उसमें बालपन भी होता है थोड़ा सा ना। आई जिम्मेदारी, पर बालपन तो भाई अपने आप खो गया वो जाते ही। ऐसे फील जैसे अनाथ होते हैं ना, वो चीजें मेरी गायब हो गई थी जो थी पहले अनाड़ियों वाली, अचानक बदल गया मैं एक रात में। परिस्थितियां इंसान को क्या से क्या कर देती है ना। वशीकरण के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या होता है, या आप ये चीजें कितनी भाई तक होती वशीकरण में 2-3 चीजें होती है, आकर्षण होता है, सम्मोहन होता है, किस पे क्या कर रहे हैं, ठीक है, वो चीजें मायने रखती है। अभी किसी का बच्चा है भाई, किसी का बच्चा नहीं मान रहा है पेरेंट्स की, कर दो भाई, क्या दिक्कत है, अच्छी तो है ना। और वशीकरण के भाई बहुत हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है भाई, है ना, वैसे कोई रिलेशन में है भाई, और सिर्फ उनको एक फिजिकली
ये नहीं है कि हमें फिजिकली चाहिए, उनको ये शादी करनी है, कुछ कर दो भाई, वहाँ कोई बुराई नहीं है। ठीक है, बुराई वहाँ आती है जब कोई किसी को बोल ले मेरे को तो यूज करना, और हम करते हैं। करते भी होंगे लोग ऐसा। भाई पाकिस्तान का एक केस लिया मैंने। पाकिस्तान का? पाकिस्तान से इंडिया में पैसे नहीं डाल सकते अकाउंट वगैरह में, तो उसने दुबई से या पता नहीं कहाँ से पैसे डलवाए। ठीक है, मैंने डिटेल्स ली भाई, मैंने एड्रेस पूछा, मैं एड्रेस बताओ जिस लड़की पे वशीकरण करना है। पहली बात तो मेरा देखते ही दिमाग सटक। ठीक है, लड़की 13-14 साल की, आदमी 40-45। ठीक है, मुझे करना तो वैसे भी नहीं था, मैं सच बताऊं, मेरा वही दिमाग ही हो गया था ये काम करना नहीं है। पता नहीं मुझे फिर कुछ हुआ और भी हुआ, मैं ये आदमी है ना नीच टाइप का आदमी, इससे डिटेल ले। मैं डिटेल उससे एड्रेस मांग रहा हूँ, वो बंदा एड्रेस नहीं दे रहा भाई मेरे को। अच्छा। मैं बोला नहीं होगा सर। उसने पैसे भेज दिए भाई, उसको बताना पड़ा। एक ही एड्रेस है भाई, उसी की लड़की है, उसकी पहली वाइफ से। एक ही एड्रेस है क्या? ये तो बड़ा झोल झाल, मतलब उसी की लड़की है भाई, उसकी पहली वाइफ से, वो जिस पे वो अभी चाह रहा है कि उससे मैं फिजिकल हो जाऊं और शादी करूं। अपने बच्चे के साथ एक हिसाब से बच्चे ही बोल सकते हैं। उसकी बेटी है भाई, बेटी है ना, उसकी बेटी है भाई, अपनी बेटी पर ही। हाँ भाई, फिर मैंने उसको एक सजा दी जो इसके वो लायक था। मैंने उससे पैसे लिए, मैं कैमरे में बोल रहा हूँ खुला, मैंने उससे पैसे लिए और अगले दिन उसको बहुत सारी गाली दी, ना उसका काम किया। मेरे मन को शांति मिल गई। ठीक है, मैं उस पैसे में डोनेट कर दूंगा भाई। मैंने किया भी गौशाला में, एक बच्चे को, 2 बच्चों की फीस भी थोड़ी बहुत दी, और मैं खुद भी खा लेता ना भाई, मेरे को तब भी बुरा नहीं लगेगा। ऐसे आदमी का तो मैं खा जाऊंगा सच में, और उसको मारूंगी और मैं सामने आएगा तो। ठीक है भाई, जायज हो ना चीजें, जायज के तार खोलने वाले लोग हैं ये तो। जायज चीजें हो ना तो करेंगे। ये तो सभी जानते हैं कौन हो, कौन समुदाय कौन सा है, या कौन सी कैटेगरी है भाई। हम ऐसे नहीं, ये ना जायज चीजें। 1-2 है हमारे गुरु भाई, गुरु बहनें जिन्होंने कोल पंथ के नियम तोड़े हैं, उनके लात मारी है और मंदिर में पोस्टर लगा दिया इनका आना वर्जित है। हाँ भाई, कामाख्या मंदिर में पोस्टर लगा दिए थे उनके, इनका आना वर्जित है। उन्होंने हाथ जोड़ जोड़ के नाक रगड़ के छुटवाया है कि ये तो हटा दो, कम से कम इज्जत बची रहेगी लोगों में। लेकिन वो तब तक सोशल मीडिया जमाना फैल गई चीजें। ठीक है, 2 के लगे थे वहां पे पोस्टर कि मंदिर में आना वर्जित, और ये फ्रॉड है, कोई लेना देना नहीं कोलपंथ से, कामाख्या पीठ से। तो भाई ये करते हैं हमारे साथ तो थोड़ा ठीक है, गलत चीज नहीं करता भाई, वो मेरी मर्जी है, मेरा मन नहीं मानता। जब मुझे अच्छा करके भाई, अच्छा करके मेरे को पैसा भी मिल रहा है भाई, सीधी बात है, देखो ले रहा हूँ भाई, अच्छा करके मेरे को पैसा ही मिल रहा है, इज्जत मिल रही है और दुआ मिल रही है। मैं गलत करके पैसा ही क्यों कमाऊंगा फिर, क्योंकि इज्जत और दुआ तो भाड़ में गई। जिस आदमी ने गलत करवा लिया और मैंने कर दिया, वो मेरी इज्जत क्यों करेगा जो मैंने गलती कर दिया तो। ठीक है, दिल से तो नहीं करेगा, बाहर से कुछ दिखा ले, तो गलत नहीं करते। एक बात बोलूं, पहली बार कोई साधक मेरी पॉडकास्ट में आया और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, जो असली बातें मन की डायरेक्ट वो बोल रहा है भाई। बोलनी पड़ती है मजा आ रहा है बहुत सारे। नहीं तो अभी तक ऑब्वियसली मतलब इंसान भाई, मेरे को पता है, मैंने पहले पॉडकास्ट किया, मेरे को भी ये पूछा गया है पहले दिन क्या बोलना है। मैं जो पूछ सकते हो, मेरी पूजा छोड़ के। मैं अपनी पूजा के बारे में नहीं बताऊंगा मैंने क्या किया है, नॉर्मल चीजें बताना अलग चीज है। अगर आप पूछो कल को क्या सिद्ध की, क्या चीजें, वो नहीं बताऊंगा, उसको छोड़ के कुछ भी पूछ लो जो तुम्हारा मन करे। ऐसे क्यों नहीं बतानी चाहिए, इसका कुछ कारण होता है भाई? ये राज है भाई, ये ताकत है मेरी। मैं अपनी ताकत को क्यों रोड पे खड़ा होकर दिखाऊंगा सबको? ठीक है, मैंने एक पॉडकास्ट में एग्जांपल दिया था, वही यहाँ देता हूँ। आपके पास 100 करोड़ रुपए है, क्या आप रोड पे खड़े होगे बताओगे 100 करोड़ रुपए वो रखे स्टूडियो में? नहीं ना भाई, मैं क्यों बताऊंगा अपनी ताकत? जरूरत के समय उसको यूज। भाई, जितना आपका सीक्रेट रिलेशन अपनी वाइफ के साथ है, उतना ही सीक्रेट होता है एक साधक का अपनी शक्तियों के साथ। शेयर नहीं करते। और हम इंसान है, वो देवी है, देवता है, जो भी है ना, हम उनके बारे में क्या बताएंगे भाई, और किसको बताएंगे, क्या बताएं? हम तो है क्या उनके आगे? हम ये तो चलो हम गुरु दीक्षित है भाई, है ना, गुरु अच्छे मिल गए, सिद्ध मिल गए और करवा गए, ये तो है क्या भाई? हम कुछ भी ना। बहुत गहरी बात बोली आप। वही है भाई, हम वही है, हम बहादुर की गलियों में घूमता था, है ना। मेरी अच्छी फ्रेंड है, गुड़गांव है, उन्होंने आज बोला, अभी थोड़ी देर पहले शूट से पहले कुछ बात हुई थी। अच्छा। और लाइफ हो तो ये
अच्छा भी कर रहा, मजे भी ले रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो सही है भाई, मेरी लाइफ तो है ना इतनी जो हुई है, इसीलिए मैं कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ। अगर किसी को भी ये लग रहा है ना लाइफ में कि बहुत सारी प्रॉब्लम है और मर के ही पीछा छूटेगा, भाई वो पूजा करने लग जाओ, हाँ, वो जिंदा रह जाएगा। पक्की बात है, पक्की बात है। पक्की बात है भाई। भाई मेरे साथ हुआ है, देखो, ठीक है, मेरे साथ हुआ है। अगर आप मेरी कुंडली के हिसाब से जाओगे ना तो 30 से पहले तो मेरी डेथ है भाई। क्या बात कर रहे हो? मेरी भाई, मैं लो यहाँ पे बता रहा हूँ, कोई ज्योतिष भी देखेगा बता दिया। 21 जून 1986 है मेरी, सुबह 6:10 रोहतक हरियाणा। इतना कॉन्फिडेंस है भाई। दिल्ली में एक एस्ट्रोलॉजर है, काफी नाम है भाई, बहुत महंगे, बहुत ज्यादा, हमारे से तो 15 गुना कॉस्ट लिया भी। उन्होंने ये बोला था ये मर चुका। हाँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ, हाँ जी। और मेरी जो न्यूमरोलॉजी की टीचर हैं, उन्होंने ये बोला था अगर ये जिंदा है तो उन्होंने कहा था फिर कमाल है, फिर ये इंसान नहीं है, फिर ये तो कुछ और है। इतनी शक्ति है देखो उस परमात्मा की। गुरुजी, हाँ, की, है ना? मैं गुरुजी से मिला था भाई 2014 में। 2015 में ये टाइम था मेरा मरने का। उन्होंने मेरे को उठा, मर के इंसान जाता शमशान में, उन्होंने मेरे को 2014 में शमशान में भेज दिया। अच्छा। मैं वहां से निकला 2017 में। वहां से निकलते ही 4-5 दिन घर पे रहा। फिर हमारी जहाँ से हम बाबा की मानता हूँ, हरियाणा में एक जगह है माजरा गाँव, मेरी के पास, फिर वहां भेज दिया। वहां से निकला 2-3 दिन के बाद वापस शमशान में। उन्होंने मेरे को रहने ही नहीं दिया ऐसी जगह कि मैं फंसूं। इंसान मर के ही तो जाएगा शमशान में। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने जिंदा को ही फेंक दिया और 3.5 साल में निकाला वहां से। अच्छा, निकल गया टाइम। मेरे को तो बहुत बाद में पता चली भाई, मेरे को तो बहुत बाद में। गुरुजी कामाख्या आए हुए थे और मैं शमशान में था, तो गुरुजी ने बोला बेटे मैं जा रहा हूँ कामाख्या, मंदिर में आते रहना। मेरा शमशान मंदिर से दूर था, 8-10 किलोमीटर जहाँ मैं रहता था। तो मैं चला जाता था, सुबह जैसे चले गए, हमारी पूजा तो रात की है, दिन की पूजा मंदिर में कर ली, शाम को वापस आ जाता था। वहां मुझे कुछ पता चला था मंदिर में, देवी माँ के संपर्क में, मतलब सो रहा था मैं कि तेरे साथ ऐसा होता, मेरे को दिख रहा था जैसे किसी ने सिर में कुछ मारा, इस तरह की चीजें। फिर मैं गुरुजी ने बचा लिया। अच्छा, वो आपको वो भविष्य दिख रहा था अपना, मौत, पास्ट अपनी पास्ट पास्ट कि ये होना था तेरे साथ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर मैंने गुरुजी से आने के बाद पूछा, कई दिन पूछता रहा। फिर वो बाथरूम में घुस रहे थे नहाने में, साथ घुस गया। ना बाहर निकल नहाना, बॉक्सर बोलते थे मेरे को, बॉक्सर। बाहर निकल। मैं नहीं निकलूंगा। अच्छा। पहले बात बताओ, तब उन्होंने बताई थी बेटे ऐसे ऐसे है, तेरे घर ही ऐसे है, तेरी गलती नहीं थी उसमें, होता ही है सब, होता ही ऐसा है। मैं ये कह रहा हूँ कि अब जनता के दिमाग की तरफ से मैं मतलब ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या क्या काम आपके पास अगर आए, वो काम या कोई प्रॉब्लम्स उनकी ठीक हो सकती है, थोड़ा डिटेल में एक बार बता जिससे पता लग जाए। भाई देखो, बिजनेस से रिलेटेड और किसी पे ब्लैक मैजिक क्रिया हो, भाई वो तो मैं करता हूँ बिल्कुल खुश होके, मजे से, मेरे को मजा आता है उन चीजों में, उस क्रियाओं में। और भाई काम तो भाई सभी करते हैं। अब किसी का बच्चा किसी की बात नहीं मान रहा है भाई, गलत घूम रहा है, भाई करना तो पड़ेगा समाज के में, है ना, जो भी प्रॉब्लम है भाई करते हैं। लेकिन अगर कहे कि बहुत जिसमें मेरे को खुद इंटरेस्ट है, वो तो है भाई ब्लैक मैजिक काटना। हाँ, मेरे को उसमें आता है मजा। एक इंसान का एक होता ही है एक। हाँ भाई, इसमें वशीकरण में क्या, वशीकरण में भाई हम जाप करेंगे, हवन करेंगे, बोरिंग हो जाता है एक शेड्यूल, डेली उसमें बोरिंग नहीं होती चीज। लेकिन करते आप सब करते हो आप। करना पड़ेगा भाई, वो तो कर रहे हैं इतने सालों से, अभी तो ये भी हो ही जा रहे हैं, अब तो काम तो हो ही रहे हैं ये भी सबके, अब होने लग गई ये भी। पहले मैं करता ही नहीं था। अच्छा। पहले मैं पकड़ता ही ब्लैक मैजिक था। इस तरह का काम आती मैं छोड़ देता था। लेकिन अब कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ भाई, क्योंकि आगे बढ़ना है तो जो सब्जेक्ट टफ हो वो भी तो करना पड़ेगा ना। बिल्कुल चक्कर ये। बिल्कुल। तो ये टफ लगा लो या बोरिंग लगा लो, मेरे लिए थी ये चीजें बोरिंग कहूंगा मैं शायद। टफ तो ये आसान है ब्लैक मैजिक काटना से। लेकिन देखो आसान आपके लिए इसलिए है क्योंकि आप उस चीज में बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर चुके हैं, बड़े सालों से प्रैक्टिस कर चुके हैं। हाँ, गुरुजी ने भाई और अच्छा गुरु करवा के दी मेरे को। वो करवाते थे ना कुछ, उसके बाद वो काम करवाते थे। अच्छा अच्छा, ठीक है, कुछ कमी होती थी ना, फिर वो जो हमारे हरियाणा में बहुत समझाते हैं ना, जो कि तू किसी काम का नहीं है, नालायक, भागा अपने घर पे। फिर वो ये होता था मेरे साथ हर बार, तू बनेगा तांत्रिक, उठा अपना बैग भाग यहाँ से। अच्छा, ये होता था। वो मोटिवेट के लिए ही बोलते हैं। हाँ, वो नाराज हो जाते, 20 मिनट बाद आगे बोलते बॉक्सर कॉफी बना ले। कॉफी पीते थे वो, शुगर नहीं लेते थे, ब्लैक कॉफी पीते थे। ऐसा था उनका तो भाई।
मजा सिखा आया गए आज। वो। मजा आया आज। अब मुझे लगा नहीं कोई जैसे साधक बैठे, मुझे लगा कि कन्वर्सेशन चली है हाँ भाई, बिना किसी हमारे कोई बिना किसी स्क्रिप्ट के। भाई इतना ही फर्क है आप में और मेरे में। मेरी डेली रूटीन में 4-5 घंटे की पूजा शामिल है बस। 4-5 घंटे बहुत है मतलब हमारे जैसे। चाहे 1 घंटे की लगा लो, हाँ। 10 घंटे की लगा लो वो, लेकिन एक डेली रूटीन में शामिल हो गई वो चीजें। बस थोड़ा ये फर्क है, नहीं तो सेम ही है भाई, है ना। वही खाते हैं, वही पीते हैं, वही है सब कुछ, वही पहनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अपन तो ऐसे ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप इतने दूर से आए हमारे पास, हमारे एक ही कहने पर आप आ गए। थैंक यू भाई, आपने बुलाया उसके लिए भी थैंक यू। थैंक यू सो मच। और अपने दर्शकों से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप कोई संपर्क करना चाहता है, हमारे YouTube के डिस्क्रिप्शन में साधक जी का नंबर मिलेगा, वहीं गुरु जी का कॉन्टैक्ट नंबर ऐसे करके लिखा होता है हमने। डिस्क्रिप्शन आप ओपन जरूर करिए। और इंस्टाग्राम में कोई रील देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम के भी डिस्क्रिप्शन में हमेशा सबसे पहले कॉन्टैक्ट नंबर मिलता है। बाकी मुझे तो आप मैसेज करते रहते हैं, इसका नंबर, उसका नंबर दो, उसका नंबर दो। तो एक बार थोड़ी सी अगर मेहनत कर लेना, कई बार हम भी बिजी होते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन ओपन करके देख लो बस, और कुछ भी नहीं करना है। डिस्क्रिप्शन होती है आपकी, इतना तो पता ही है सबको लेकिन फिर भी डिस्क्रिप्शन उसके नीचे। लेकिन लोग ना कई बार इतने फ्रस्ट्रेटेड है आज की डेट में, वो डिस्क्रिप्शन ओपन नहीं करना चाहते। भाई वीडियो में नंबर लिखा रहेगा और इंस्टा पे मैसेज करके बोलेंगे नंबर दे दो। हाँ ये बात मगर है। भाई वीडियो पे है नंबर, देख ले यार, एक वीडियो से ही तो आया होगा ना यहाँ पे। हाँ, बिल्कुल, ये कर हो जाता है कई चलो बार। वो भी हम आपकी सेवा के लिए बैठे हैं, तो दे देंगे। अगर मैसेज भी कर दोगे तो वो भी ठीक है ना। अंत में क्या मैसेज देना चाहते, क्या संदेश देना चाहते हैं हमारी जनता को? भाई संदेश यही है, किसी का जानबूझ के गलत मत करो, ठीक है। और भाई अपने लिए ये बोलना चाहूंगा, भाई मेरा इंस्टा अकाउंट वो करेंगे, वो कर देना भाई, आप लोग फॉलो कर देना, फॉलो कर लेना। सारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स भी मिलेंगे आपको, भाई कर देंगे टैग उसमें, कोलैबोरेशन डाल देंगे हाँ उसमें। जी। तो और बस किसी का जाने गलत ना करो भाई, और तो दुनिया से दुखी है भाई। दुखी है ना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और हमारे चैनल को ऐसा ही प्यार देते रहिए। पिछले 2.5-3 सालों से आप बहुत प्यार दे रहे हैं और मजा आ रहा है जिंदगी को जीने का भी, और मैं भी अध्यात्म के इतना करीब आ गया हूँ आप लोगों की बदौलत। तो ऐसा ही प्यार दिखाते रहिए, और कोई भी आपकी समस्या हो बेझिझक होकर आप बताइए। जितना हो सकता है मैं भी आपको अच्छे साधक तक पहुंचाने की कोशिश करता रहूंगा, और जो आपको पसंद आता है, जो साधक आपको हमारी वीडियो दिखती है, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन ओपन जरूर कीजिए, वहां आपके कॉन्टैक्ट डिटेल मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, देखते रहिए लिमिटलेस टॉक ओनली ऑन द नीतीश राजपूत शो। जय माता दी, जय भोलेनाथ, जय बिजली महादेव। जय बिजली महादेव।